नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुज वाराणसी से बोल रहा हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में गणित और अर्थशास्त्र का अध्यापक हूँ। और आप लोगों के सामने समय समय पर कुछ समसामयिक विषयों पर, कुछ सुरुचिपूर्ण विषयों पर चर्चा करता रहता हूँ। और आज जो है एक महत्वपूर्ण दिवस है, भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस, बुद्ध पूर्णिमा। और काशी में इसका इसलिए महत्व है क्योंकि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले काशी के काश्य को जानते हुए, पहचानते हुए भगवान बुद्ध स्वयं बनारस आए थे, काशी आए थे। और यही सारनाथ स्थित एक स्थल पर अपने 5 शिष्यों के साथ उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, जो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। तो आज मैंने बुद्ध का पुरुषार्थ एवं वर्तमान अर्थशास्त्र विषय पर कुछ बातें अपनी तरफ से करने की कोशिश की और यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो सब तक प्रेषित रहेगा। दोस्तों, हो सकता है ये मैं 2 भागों में करूं, एक बुद्ध का पुरुषार्थ, एक वर्तमान अर्थशास्त्र। जैसा समय होगा मैं बताऊंगा। तो साथियों, आज 26 मई 2021 का दिवस है और आज इस बार गौतम बुद्ध का जन्म दिवस या अवतरण दिवस हम लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन आज मना रहे हैं। और हर बार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जयंती मनाया जाता है। और गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। 2500 वर्ष बीत गए, लेकिन बुद्ध आज भी समसामयिक बने हुए हैं। बुद्ध के संदेश, बुद्ध की नीति, बुद्ध के उपदेश, खास करके इस कोविड काल में, कोरोना काल में, जब से हम लोगों ने कोविड का कहर देखा, वैश्विक विपदा देखी, बुद्ध जैसे महर्षियों का, महान मनीषियों का चिंतन किसी भी विधा के लिए, अर्थशास्त्र कोई अछूता क्षेत्र नहीं है, किसी विधा के लिए जरूरी हो गया है। तो ऐसे में मैं अपनी दृष्टि से, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे भारत में अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक शास्त्र है और हम सभी वैदिक आर्य परंपरा के अनुसार ही पुरुषार्थ चातुष्ट को महत्व देते हैं, जहां हम व्यक्ति को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं बल्कि संस्था के रूप में प्रेषित करते हैं। और उसी आर्य परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये जीवन के हमारे 4 लक्ष्य निर्धारित हैं और हम इन्हीं को पुरुषार्थ चातुष्ट कह देते हैं। इन्हीं चारों लक्ष्यों के कलेवर में भगवान बुद्ध भी का भी दर्शन हमको देखना होगा। भगवान बुद्ध का विरह होना, त्याग लेना का उनका एक प्रदर्शन होना, राजपाट को त्यागना, दुख के कारण को जानकर दुख के निवारण के लिए चल पड़ना, ये सब उसी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अंदर आने वाला एक चीज है जिसमें भगवान बुद्ध ने जीते जी मोक्ष प्राप्त किया था। इसलिए दोस्तों, पुरुषार्थ चातुष्ट को हम लोग विकासात्मक मानते हैं और हमारे धर्म की मान्यता के अनुसार हम मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है और धर्म, अर्थ तथा काम क्रमशः उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ मोक्ष, काशी में हम लोग मोक्ष को मृत्यु से तुलना नहीं करते हैं, बल्कि मोक्ष को हम लोग जीते जी महसूस करने की कल्पना करते हैं दोस्तों। इसीलिए
इसीलिए काशी में हम जब लक्ष्यों की बात करते हैं तो वो धर्म के पेरीफेरी में अर्थ का अर्जन करते हुए, आनंद की प्राप्ति करते हुए, संतोष और त्याग की प्रैक्टिसिंग को करते हुए हम संतुष्ट हो जाते हैं और जीते जी हमारे लिए ये मोक्ष है। और जब हम इस तरह के कार्य करते हैं तो हम कईयों के दिलों में जीवित रहते हैं, मृत्यु के उपरांत अमृत्व की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मोक्ष का अलग विधा है। इसलिए जितना ही हम धर्म शब्द के अर्थ को जानेंगे उतने इसके व्यापक रूप को पहचानेंगे। जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे जितने भी कर्तव्य हैं, भारत की बात मैं कह रहा हूँ, सभी धर्म का हिस्सा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा धर्म पाश्चात्य रिलीजन से अलग है। इसलिए हम अकेले नहीं हैं, हम एक संस्था है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति एक संस्था के रूप में भारत में है, अगर वो पुरुषार्थ चातुर्य को मानता है। इसलिए दोस्तों, इस गूढ़ता के मद्देनजर व्यवहारिक दृष्टि से अधर्म को परिभाषित अगर किया जाए तो मानते हैं कि किसी भी शारीरिक, कौटुंबिक, सामाजिक, नैतिक अथवा वैधानिक नियम की अगर अवहेलना हो तो वही अधर्म है। और इस अर्थ में जो भी अधर्म नहीं है बस वही धर्म है। बहुत व्यवहारिक बात है और बुद्ध ने इस व्यवहारिकता को पहचाना। इसलिए हम बुद्ध को पुरुषार्थ के चातुष्ट में ही आपसे वर्णन करेंगे और अर्थशास्त्र को उसी में पिरोएंगे दोस्तों। इसीलिए ये व्यवहारिक है। हम हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा कौटुंबिक आचार विचार, हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, और हम अपने ही देश के वैधानिक नियमों को पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, इसके इतर है। कोविड काल में देखिए कि बहुत सारे लोग लाभ लोभ की इच्छा से कालाबाजारी भी कर रहे हैं, गलत हरकत भी कर रहे हैं। बहुत जगह परिवार नहीं है, परिवार से इतर लोग रह रहे हैं, उनकी नीतिगत व्यवस्थाओं में आस्था नहीं है, तो वो लोग गलत आचरण कर रहे हैं। और जो इस चीज़ को मान रहे हैं वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और कोविड काल में उनके प्राण की रक्षा भी हो रही है दोस्तों। इसीलिए जो अधर्म नहीं है वो धर्म है। इस संदर्भ में संसार के सभी, ये केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी आस्तिक धर्मों को मानने वाले नैतिक जीवन के साथ साथ दोस्तों ईश्वर की आराधना को व्यापक महत्व देते हैं और कुछ स्थान विशेष महात्मा को पहचान कर वहाँ उसके प्रति आस्था रखते हैं। वही आस्था का केंद्र काशी है, जहाँ सनातनियों के लिए तो एक शिव का नगरी है ही है, लेकिन बौद्धावलंबियों के लिए सारनाथ है। उनके लिए उतना ही पवित्र है जितना हम सबके लिए पवित्र है। इसलिए सभी मतावलंबियों के लिए अलग अलग स्थान का महत्व है, लेकिन काशी सभी मतावलंबियों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ सारे संप्रदाय के लोग आते हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोग काशी को आनंद कानन की श्रेणी देते हैं, आनंद कानन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ अपनी अभिलाषाएं और आनंद हेतु भी पूजा पाठ स्नान आदि की बात हम लोग करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र का व्यवहार काशी में होता है, पुरुषार्थ के चातुष्ट के अंदर। दोस्तों, मत्स्य पुराण में कहा है, तीर्थानाम पंचकम सारम विश्वेशनाद कानने दशाश्वमेध लोलार के केशवो बिंदु माधव पंचमे तु महारेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका। यानी हमारे यहाँ काशी में भगवान शंकर के आनंद कानन में जो तीर्थों की बात कही गई है उसमें मुख्य रूप से दशाश्वमेध, लोलारक हमारे 80 के पास है, आदि केशव, बिंदु बाधे तथा मणिकर्णिका को विशेष स्थान दिया गया है, जहाँ लोगों को पुरुषार्थ चातुष्ट की अनुभूति होती है। यहाँ पर बनारस में, काशी में गंगा के किनारे माँ गंगा की महाआरती और महाश्मशान की भी महाआरती साथ साथ होता है। जीवन और मृत्यु को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इसीलिए ये
नगरी अलग है, इसलिए काशी में अर्थशास्त्र की बात उस ढंग से करेंगे तो शायद एक नया मॉडल हो जाएगा। इसलिए ये अर्थ सिद्धि का भी स्थल है हमारा काशी, केवल धर्म का नहीं है, अर्थ सिद्धि का भी है, काम के लिए भी है, आनंद के लिए भी है, और तब हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। निष्कर्ष यही है कि यहाँ केवल काशी में धर्म कर्म या अध्यात्म की बात नहीं करते हैं, बल्कि पुरुषार्थ के चारों अंगों को हम लोग जीते हैं। इसीलिए हम लोग ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, इसीलिए हम लोग परिवार को महत्व देते हैं, आस्था को महत्व देते हैं, विश्वास को महत्व देते हैं, सनातन को महत्व देते हैं, और सभी मतावलंबियों धर्मों को मानने वालों को महत्व देते हैं। इसलिए काशी एक दुनिया के लिए प्राचीनतम जीवित नगर है। यहाँ सभ्यताएं और इस तरह के सांस्कृतिक परिवेश जिंदा है दोस्तों आज तक, और हम मानते हैं कि काशी में सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी लोग एक साथ रहते हैं, और सारे देश के अलग अलग प्रांतों के लोग यहाँ भारी मात्रा में रखते हैं। इसीलिए इसको लघु भारत के रूप में हम लोग इसका दर्शन करते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि काशी के एक कोने में कहीं महाराष्ट्र, कहीं गुजरात, कहीं आंध्रा, कहीं तमिलनाडु, कहीं पश्चिम बंगाल, कहीं गुजरात, कहीं कश्मीर, ये सब नजर आ जाएगा। इतने बड़े संख्या में मानने वाले लोग काशी से प्रभावित होकर यहाँ बस गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बसते चले गए। उसी काशी में बुद्ध आए थे आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन में, और इसी काशीनाथ में उन्होंने ये सारनाथ में उन्होंने प्रवचन दिया था और ज्ञान का उपदेश दिया था। तो आज के प्रथम भाग में लेक्चर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ज्ञान क्या है दोस्तों, किसे ज्ञान कहते हैं। हम शिक्षक हैं इसलिए हम ज्ञानी हैं, ये नहीं है, बल्कि ज्ञान किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना और उसका पूरा अनुभव करना तथा समय आने पर उसका उचित तरीके से प्रयोग करना, ये ज्ञान है। भगवान बुद्ध को ये ज्ञान हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पर आके उपदेश देते। व्यवहार की बात करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि मेरी बात मानो, वो कहते थे स्वयं अनुभव करो, स्वयं की बात तो मानो। तो हम शिक्षक होने के नाते केवल जो पढ़ाते हैं या ये जो शैक्षणिक जगत के लोग हैं केवल बुकिश नॉलेज देते हैं, वो जरूरी नहीं कि ज्ञानी हो। अर्थशास्त्र जरूरी नहीं कि उन विद्वानों का अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र है जिसका सिद्धांत कोरोना काल में फेल हो चुके हैं। इसलिए ज्ञान एक विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और वो किया जाता आया है सदियों से, और यह बहुमूल्य रत्नों से, पूरी अर्थव्यवस्था के अकूत संपदा से भी अधिक कीमती है, जिसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू छीन नहीं सकता है। ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे शरीर में अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हम चलते फिरते तीर्थ हैं, और हम चलते फिरते ज्ञान के पुंज हैं, और हम काशी हो गए, काश्य हमारे अंदर आ गया। भगवान बुद्ध यही थे, चलते फिरते तीर्थ थे, इसलिए उनके उपदेश उनके शिष्यों ने चलते फिरते दिया। और दूसरी बात दोस्तों, ज्ञान के अलावा आत्मज्ञान का होना सर्वाधिक जरूरी है। वो भीतर की जागरूकता का एक प्रारूप है, और हमारे भारतीय दर्शन में इसका प्रतीक हम लोग शिव, विष्णु और तमाम शक्तियों के रूप में मानते हैं। इसका वर्णन हमारे वेद, हमारे उपनिषद, सारे महापुराणों में मिलता है, और इस परंपरा के अनुसार गूढ़ रहस्य चेतना या जिसको आत्म ज्ञान हम कहते हैं, दरअसल वही विज्ञान भी है। हम जितने ही शोध करेंगे, जितने ही सोचेंगे, जितने अपने अंदर की आंतरिक ऊर्जा को हम विदोहन करेंगे, उतना ही हम आत्मज्ञानी होते जाएंगे, उतना ही हम विज्ञान के तरीके से हम तथ्यों को खोजेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित है। इसलिए दोस्तों, विवेक के स्तर के आधार पर ही हम ज्ञान के महत्व को प्रदर्शित करते हैं, और समय समय पर उसको हम लोग दुनिया को दर्शन दिलाते हैं। खुद को जान लेना, किसी भ्रम में न रहना, प्रश्नों का समाप्त हो जाना, परम आनंद
और शांति की अवस्था में जीने का नाम आत्मज्ञान और पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि व्यवहार या उपयोग में न आया हुआ ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, लेकिन आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान जो है वही पूर्ण ज्ञान है जो कभी लुप्त नहीं होता। तो किसी विषय में आप व्यवहार की बात नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। इसलिए आज तक हम दुनिया में गरीबी नहीं मिटा पाए, गरीबी को गरीबों की दृष्टि से नहीं देख पाए, हम असमानता नहीं मिटा पाए, असमानता को हम भारतीय मूल दर्शन के हिसाब से नहीं देख पाए, पुरुषार्थ के हिसाब से नहीं देख पाए। इसीलिए बुद्ध जैसे जो योगी हुआ करते थे उस श्रेणी में हम लोग तमाम ऋषियों को मानते हैं। कोई भी ऋषि हो, महापुरुष हो, सब बुद्ध के श्रेणी में आते हैं। हम गांधी के ही नाम ले लें, हम विवेकानंद का नाम ले लें, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम ले लें, हम ऐसे अलौकिक दिव्य पुरुषों का नाम ले लें जिन्होंने समय समय पर आकर भारत के दर्शन को दुनिया को कराया है। और ऐसे लोग परम योगी होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध परम योगी थे। और दोस्तों, परम योगी का क्या लक्षण है हमारे पुराणों में बड़ा अद्भुत दिया हुआ है। श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। शांतो दांत परमु परतः शांति युक्त समाधिम कुर्वन् नित्यम कलयति यति स्वस्य सर्वात्म भावम तेना विद्या तिमिर्जनित तारसांतो दग्ध्वा विकल्यान ब्रह्मा कृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। मतलब होता है कि योगी पुरुष बुद्ध की तरह, गांधी की तरह, विवेकानंद की तरह, दीनदयाल की तरह चित्त की शांति, देखिए चित्त की शांति, और हमको सीखना होगा चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करते हुए अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करते हैं और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों को भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हैं। आप बुद्ध का चेहरा याद कर लीजिए, बुद्ध का स्वरूप याद कर लीजिए, गांधी का स्वरूप याद कर लीजिए, विवेकानंद का स्वरूप याद कर लीजिए, पंडित दीनदयाल का स्वरूप याद कर लीजिए, सभी ऋषियों महामुनियों का, संत तुलसीदास का, वाल्मीकि जी का, कबीर का, सूर का, मीरा का, किसी भी महापुरुष के स्वरूप को आप मनन कर लीजिए, सब परम योगी के श्रेणी में आते हैं। उनका चित्त, उनका स्वरूप ही ऐसा है। हम मनुष्य अपने अहम में, अपने वहम में जी रहे हैं, जबकि न हमारे अंदर ज्ञान है, न हमें आत्मज्ञान हुआ, न हमें आत्मबोध हुआ है, और पूर्ण ज्ञान से तो हम कोसों दूर हैं दोस्तों। इसलिए विश्वास शब्द को हर व्यवस्था में जोड़ना होगा, और विश्वास अर्थव्यवस्था के भारतीय दर्शन में भी रखना होगा, हमारे सनातन के धर्म में भी रखना होगा, और पुरुषार्थ पर भी विश्वास रखना होगा। गांधी इस विश्वास को भली भांति जीते थे। बुद्ध ने उपदेश दिया, लेकिन गांधी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ। लोग गांधी को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर, लेकिन गांधी से बड़ा धर्म पर विश्वास करने वाला पुरुष आपने नहीं देखा होगा, जिनने अपने व्यवहार से वही पुरुषार्थ चातुष्ट का प्रयोग करके अंग्रेजों को अपने सत्य और अहिंसा के प्रयोग से भगा दिया। और वो कहते थे कि मेरी आत्मा को पूरी तरह तृप्त करता है हमारा धर्म, मेरे प्राणों को अपलावित करता है हमारा धर्म। जब भी संदेह मुझे घेरता है, जब भी निराशा मेरे सन्मुख आती है, तब तब मैं भगवत गीता की शरण में जाता हूँ। ये गांधी का वचन है, गांधी ने लिखा है अपने किताबों में दोस्तों। और हम सब तो अपने देश में जब भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं काशी से, तो हम लोग तो बचपन से दशा अवतार झांकियों की लीला देखते हुए बड़े हुए हैं। हम लोग दश अवतार को जानते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध को भी हम लोग अपने सनातन धर्म में अवतार की संज्ञा देते हैं। मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार और बुद्ध अवतार को भी हम अवतार मानते हैं। और हम लोग वर्तमान में भविष्य की दृष्टि से कल की अवतार की भी धारणा में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो धर्म है ना, बौद्ध धर्म में पाली भाषा में उसी को धम्म बोलते हैं।
इसलिए धर्म और धम्म में कोई अंतर मत समझिए। इसलिए बुद्ध का धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, सर्वकालिक सबको मानने वाला धर्म है। भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की प्रमुख संकल्पना है हमारा ये धर्म, इसमें धम्म भी आता है। और धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं से तुलना करना बेईमानी होगा, क्योंकि हमारे धर्म में सीधा साधा अर्थ बताया गया है इन मनुष्यों द्वारा, खास करके बुद्ध द्वारा, गांधी द्वारा, जिसमें कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण जिसके अंदर आ जाए वो धर्म के कलेवर में बस गया और पुरुषार्थ चातुष्ट में श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब बताइए, दुनिया का कोई मनुष्य अच्छी चीज न धारण करना चाहे तो क्या वो धर्म के रास्ते पर चलेगा? हर व्यक्ति को अच्छी चीज अच्छी लगनी चाहिए, हर व्यक्ति को प्रकृति अच्छी लगनी चाहिए, हर व्यक्ति को उस ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, हर व्यक्ति का नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए, हर व्यक्ति अच्छे और गलत में अंतर समझना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए। इसमें क्या गलत है? लेकिन दुनिया इस सब बातों में भी अलग अलग है दोस्तों। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जो हम जिसका हमारा विषय है, जो पहले पाठ में जो 4 पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं, उसमें अर्थ, काम और मोक्ष के पेरीफेरी में धर्म सदा रहता है। और हमारे गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो अपने गौतम ऋषि की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था, यतो अभ्युदय शेषे सिद्धि स धर्म, जिस काम के करने से अभ्युदय और निःशेष की सिद्धि होती है वही धर्म है। यही बुद्ध ने भी कहा। और मनु जिसकी आलोचना किसी गलत कारणों से होती है, मनु जैसे ऋषि कोई हुआ नहीं है। मनु को लोग मनुवादी संस्कृति करके उसका मखौल उड़ाते, लेकिन मनु ने बाकी जो बातें की हैं उस पर कोई शोध नहीं करना चाहता। मनु ने असली धर्म के जो 10 लक्षण बताए वो दुनिया के किसी भी समुदाय संप्रदाय के लिए बेहतरीन मॉडल है। जिसने कहा, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, दिविद्रा, सत्यम, क्रोधो, दर्शकम, धर्म लक्षणम। यानी धृति यानी धैर्य, क्षमा, दम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना। देखिए कोरोना काल में सब हो रहा है, इंद्रियों को वश में करना। धी, बुद्धिमत्ता का अपने प्रयोग करना, जो भगवान बुद्ध ने किया, जो शिक्षक के नाते हमें भी करना चाहिए। विद्या, अधिक से अधिक ज्ञान को पाने की लालसा होनी चाहिए, पिपासा होनी चाहिए ज्ञान की, धन की नहीं, ज्ञान की। सत्य, मन वचन कर्म से सत्य का पालन। और अक्रोध यानी क्रोध न करना। ये 10 लक्षण हैं, ये मनुष्य के मानव धर्म के लक्षण हैं। और जो भी अपने अनुकूल न हो वैसा व्यवहार कदापि दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही धर्म की कसौटी है, और वैश्विक धर्म की कसौटी ये अर्थशास्त्र में जोड़ना जरूरी है। तभी हम अर्थशास्त्र में इथिकल बात कर पाएंगे और करप्शन के राह से अलग होंगे। और इस विपदा काल में तमाम लोग सेवा भाव से अपने अर्थ का प्रयोग कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अनुर्वत्याम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो सबकी और अच्छा उस राह पर चल पड़ो। अपने को जो अच्छा न लगे वैसा आचरण दूसरे के साथ मत करो। ये विश्व के संदेश है। विश्व को भारत की तरफ देखना चाहिए, और भारत के अंदर रहने वाले लोग जो भी अच्छी बात करें उसके राह पर चलने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम दूसरे की आलोचना बड़े निर्द्वंद भाव से करते हैं, और जब स्वयं उस व्यक्ति की आलोचना होती है तो चिढ़ जाता है, उसमें असहिष्णुता खत्म हो जाती है। कोरोना काल में हमने देखा है, हमने कई सैंपलिंग किए, शोध किया, छोटी छोटी बातों पर वो लोग ज़्यादा भड़क रहे हैं, ज़्यादा अपने दिल पर ले रहे हैं, और किसी के भी व्यक्तिगत आलोचनाओं और किसी के भी जातिगत आलोचनाओं में वो नहीं चूक रहे हैं, और दूसरे को वो अधिक से अधिक दूसरे पर पत्थर फेंकने पर सर्वाधिक आगे रहते हैं। ये सिद्ध हुआ। इसका मतलब आप धर्म के रास्ते पर नहीं है, आप दूसरों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, गाली दे रहे। देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का एक समूह है, देश के डॉक्टरों को गाली देने का एक समूह है, देश के वैज्ञानिकों को गाली देने का समूह है, लेकिन स्वयं अगर उसको कोई गाली देता है तो उसकी असहिष्णुता खत्म हो जाती है। संविधान
सबके लिए बराबर है। संविधान केवल किसी एक वर्ग की रक्षा के लिए नहीं है, एक एक इंसानों के दायित्व और डिग्निटी की रक्षा के लिए। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं और ज्ञान को अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए दोस्तों, धर्म की व्याख्या पवित्रता, शांति, सत्य और क्षमा रूपों में ही करना चाहिए। यह योग है जिसमें हम भगवान से जुड़ जाते हैं। इसलिए योग को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर जोड़ दिया। धर्म सत्य है, न्याय, इंद्रियों पर संयम, प्रेम, सम्मान, सज्जनता, ध्यान, सहानुभूति और अहिंसा के गुण में पिरोया हुआ है, वही हमारा धर्म। और ये वैश्विक है, हमें वैश्विक प्रेम और एकता की ओर ले जाता है। जो हम उपदेश देते हैं, जो आप उपदेश देते हैं, उसका स्वयं अभ्यास करना चाहिए। जो हम बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, उसी राह पर हमको चलते हुए दिखाई पड़ना चाहिए। ये अभ्यास बुद्ध ने किया, इसीलिए उन्होंने त्याग दिया राजपाट, और अभ्यास के बाद उन्होंने सारनाथ में, काशी में उपदेश दिया था। इस अभ्यास को गांधी ने जीवन भर किया, इसीलिए वो गांधी बने। और गांधी का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। इस अभ्यास को अपने दीनदयाल ने किया, इसीलिए वो एकात्म मानववाद देने में सफल रहे। उनका कोई जोड़ आज नहीं है। ये अभ्यास विवेकानंद ने किया, इसलिए 37 वर्ष की अवस्था में भी विवेकानंद भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं और भारत का उसने दर्शन विश्व के मंच पर कराया दोस्तों। इसीलिए धर्म को इस रूप में देखना चाहिए। और सार ये है कि श्रुताम धर्मस्वम श्रुत ये वाद धारिताम आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। पुनः विष्णु पुराण का सूत्र को हमेशा दिमाग में बैठाना चाहिए। ये सब महाभारत में भी वर्णित है। और महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मा धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो विदित। यह भी कहा गया है कि धर्म रक्षा करने के लिए बना हुआ है। और भगवान बुद्ध को हम लोग क्यों अवतार मानते हैं, क्यों सनातन अवतार मानता है? क्योंकि स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवत गीता में उनका सूत्र है, बहुत विश्व के लिए संदेश का सूत्र है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब अधर्म होगा, जब जब मानवता खतरे में पड़ेगी, तब तब मैं अपना सृजन करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इसलिए तुम घबराओ मत, किसी विपत्ति से मत डरो। भगवान अवतार लेते, इसलिए बुद्ध के अवतार में 2500 वर्ष पूर्व एक सिद्धार्थ के रूप में परिवर्तित बुद्ध जब होता है तो भगवान का अवतार है, जिसने संदेश दिया विश्व में शांति का, सुख का, त्याग का, आत्मबल का, आत्म प्रतिष्ठा का, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसके रास्ते पर चलने का समय कोरोना काल में आया है और हर अवतार ऐसे ही हैं। इसीलिए धर्म और धर्म में अंतर नहीं करना चाहिए, धम्म में। और जो हमारा गीता का प्रारूप है, बौद्धिक ग्रंथों में वही धम्म पद का प्रारूप है। जैसे हिंदू धर्म में गीता को जो स्थान मिला है, महाभारत का गीता एक अंश है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में धम्म पद सुत्त पिटक के निकाय का एक अंश है, जिसमें कि 423 श्लोक हैं। और उसका एक अंश बता के मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, फिर दूसरे में आऊँगा। उसमें कहा गया है, को न हासो किमानंदो नित्यम पच्चिले सती अंधकारे न ओंडद्धा प्रदीपम न गवे सत। इसका मतलब होता है, ये कोरोना काल में फिट बढ़ता है, सबको सोचना चाहिए, सब उसको रास्ते पर चलना चाहिए। इसका मतलब है, ये हंसना कैसा, ये आनंद कैसा, अंधकार में घिरे हुए तुम लोग प्रकाश को क्यों नहीं खोजते? कोरोना काल में आज दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के दिन यही मैसेज है। हम कोरोना काल में कोई हंसी मजाक, आलोचना, मस्ती, विलासपूर्ण बातें कर रहा है, जबकि कोरोना एक विपदा है। कैसा इस तरह की आप बातें कर रहे हैं? आप एक हो जाइए और सब मिलजुल कर इस कोरोना काल में प्रकाश को खोजिए, वैक्सीन को खोजिए, कल्याण को खोजिए, सबका भला कीजिए। यही बुद्ध कहते हैं कि बुराई को बुराई से कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह अटूट सत्य है। और सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 गलतियां कर सकता है,
या तो वो पूरा रास्ता न तय करे, दूसरा या फिर शुरुआत ही नहीं करे। तय कर लीजिए आप कि कैसा आप रास्ता, और चलते चलते एक सूत्र बता दें कि भगवान बुद्ध और राम के वचन में, तुलसी के वचन में कोई अंतर नहीं था। भिक्षाटन करते हुए भगवान बुद्ध को भरद्वाज ब्राह्मण ने कहा था, व्यंग बोला था, तब बुद्ध ने कहा तक सुनो, मैं भी किसान हूँ, मैं श्रद्धा का बीज बोता हूँ, और उस पर तपश्चर्या की वृष्टि होती है। प्रज्ञा मेरा हल है, पाप लज्जा हल का मूठ है, चित्त मेरी रस्सियाँ हैं, स्मृति हल की फाल और चाबुक है, शरीर एवं वाणी से मैं संयम रहता हूँ, आहार में मैं नियमित रखकर सत्य द्वारा मैं गुड़ाई करता हूँ, संतोष मेरी छुट्टी है, उत्साह मेरे बैल हैं, और मेरा वाहन ऐसी दिशा में जाता है जहाँ शोक नहीं पड़ता। ये भरद्वाज को भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था। यही संदेश विभीषण के अधीर होने पर लंका कांड में भगवान ने कहा था। जब रावण रथी विरुद्ध रघुवीरा देख विभीषण भय अधीरा था, तो भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मेरे पास क्या है, सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित, घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे। घबराओ मत मित्र, मेरे पास शौर्य और धैर्य वाले पहिए हैं रथ में, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी के रथ से जुड़े हुए हैं। तुलसी और बुद्ध के वचन एक हैं, इसीलिए तुलसी ने भी पुरुषार्थ का संदेश दिया, बुद्ध ने भी पुरुषार्थ का संदेश दिया। और इसलिए तुलसी ने कहा कि महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। इसलिए सखा तुम अधीर मत। तो इसलिए दुनिया वालों के लिए बुद्ध और तुलसी का एक साथ साझा काशी संदेश है कि कोरोना काल में अधीर मत होइए। कितना भी लोग प्रपंच करें, जीतेंगे हम ही, क्योंकि भारत सत्य के रास्ते पर चल रहा है, भारत दूसरे कल्याण भी कर रहा है, भारत का नेतृत्व सत्य का नेतृत्व है। इसलिए हम इस पताका से बहुत जल्दी भारत को इस दुविधा से मुक्त दिलाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते। दूसरे वीडियो में हम अर्थशास्त्र जोड़ेंगे। नमस्कार।